हे गाइज वेलकम। उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे और खूबसूरत मेरे गांव से आज सुबह से तो बिल्कुल मौसम साफ बना हुआ था। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया और दोपहर के अभी बजे हुए हैं एक और बादल आसमान में बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। वैसे मौसम तो आज बहुत कूल कूल और ठंडा ठंडा हो रहा है। एक तितली यहीं पर आपको मंडराती हुई दिख रही है। तो आजकल फ़िलहाल ऐसी बहुत सारी तितलियां यहाँ पर जगह जगह दिखाई दे रही हैं। एक स्टोरी आज मुझे जानने मिली और वो स्टोरी है एक यूट्यूबर की जिनका नाम है नन्ही उनागर। हालांकि कोई भी नए लोग जब यूट्यूब पर आते हैं तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते हैं। हर कोई यही चाहता है कि पहले मैं सिंपली अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करूं, अगर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो उसी अर्निंग को अपने इन्वेस्टमेंट में बदल करके अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड कर लूं। लेकिन ये सबके साथ का सच नहीं है, ये अधूरा सच है। बहुत सारे लोग आपके और हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल शुरू में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इक्विपमेंट के पीछे कैमरे से लेकर माइक तक, स्टूडियो की लाइट्स तक, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने लगभग 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए अपने और 3 साल तक लगातार इन्होंने मेहनत की यूट्यूब पर। 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी जो वो चैनल था नन्हीज किचन रेसिपी, उस पर व्यूज़ नहीं बढ़े, वॉच टाइम भी नहीं बढ़ा और उनकी कोई भी इनकम वहाँ से नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने फाइनली यूट्यूब को क्विट कर दिया। एक्स पर जा कर के ये ट्वीट कर दिया कि यूट्यूब कुछ ख़ास तरह के प्रोग्राम को प्रमोट करता है, बाकी जो और क्रिएटर हैं उनको प्रमोट नहीं करता। इस तरह के स्टेटमेंट दे करके उन्होंने अपना सारा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल का डिलीट कर दिया और उनके इसी स्टेटमेंट को लेकर के वो अब वायरल हो चुकी हैं। और कितनी अजीब है यह दुनिया। जब कोई मेहनत करता है वायरल होने के लिए तब तो वो वायरल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ के जा रहा होता है और एकदम लास्ट पॉइंट पर जब वो क्विट करने ही वाला होता है, ठीक उसी टाइम या क्विट करने के बाद वो वायरल हो जाता है और उससे जुड़ी कोई खबर इतनी लोगों में फैल जाती है कि पॉपुलैरिटी की सारी सीमाओं को तोड़ देती है। जब कोई मेहनत करता है तब तो उसका वाजिब परिणाम उसको नहीं मिलता है, लेकिन जब कोई मैदान छोड़कर जा रहा होता है तो तब सक्सेस खुद उसके पीछे होने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे। और आपने भी इन चीज़ों को कभी न कभी अपने जीवन में अनुभव तो किया ही होगा। और हम चल रहे हैं सड़क के बाजू में ही बने हुए पहाड़ी रास्ते से अपने पहाड़ी मार्केट की तरफ, जिसका नाम है मनियागर। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपना काम छोड़ करके किसी और धंधे में लग गए। असल में ऐसा है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी ही मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत समय लंबी मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? और आपने कभी ख्याल किया होगा कि कभी कभी आप बातें करते हैं, हो सकता है कि शायद आप उन लोगों में से ना हो, लेकिन मैंने अपने साथ ये ख्याल किया है, कभी मैं कुछ बातें करता हूँ किसी के साथ भी और उस बात का ऐसा मतलब निकाल लिया जाता है जो मेरा कभी कोई मतलब था ही नहीं। सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाले इंसानों में से मैं भी अपने आप को एक मानता हूँ। और अगर इस चीज़ का आप मेरे से कोई क्लेरिफिकेशन पूछोगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं कहना कुछ चाहता हूँ और लोग मेरी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। फिर मेरे अंदर ये सवाल आता है कि आखिर ये क्यों होता है और मेरे ही साथ क्यों होता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यह केवल मेरे ही साथ होता है। हमारे जैसे, आपके जैसे भी बहुत लोग हैं और सब लोग लोग ही हैं। और ध्यान दीजिए, कभी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी से आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मिलना होता है, बस आप 30 सेकंड लेट पहुंचते हैं और आपको कहा जाता है कि अभी अभी यहीं थे, अगर आप 1 मिनट पहले आते तो आप मिल जाते हो, तो निकल गए। तो 1 मिनट के चक्कर में आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है। एक और उदाहरण लीजिए, वही काम मैं करूँगा और वही काम आप करेंगे, दोनों के ही रिजल्ट में बहुत बहुत डिफरेंस होगा। मैं जिस काम को करने के बाद पनिशमेंट ले लिया, वही काम किसी दूसरे आदमी ने किया और उसको रिवार्ड मिल गया। ऐसा भी मैंने देखा है कई बार। कभी कभी एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम देते हैं और वो स्टेटमेंट ही हमारी जान का दुश्मन बन जाता है और गले की हड्डी बन जाता है। और जबकि दूसरे कभी कभी उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट देंगे और उनको उसका फेम ही मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड ही मिलेगा। ऐसा भी क्यों होता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत उनके पास टैलेंट भी होता है और काफ़ी वो ब्रिलियंट भी होते हैं,
तो आफ्टर ऑल स्टडी में अच्छे होते हैं, शुरू से ही चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होने के बाद भी, बहुत सारे अटैम्प्ट्स देने के बाद भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनके पास योग्यता उतनी ही होती है। ऐसा क्यों होता है? और कोई फर्स्ट ही अटैम्प्ट में निकल जाता है। तो आज मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कहीं पर संस्कृत में, और उसमें ये कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या च न पौरुषम। इसका मतलब यह होता है कि भाग्य ही सब जगह अपने परिणाम दिखाता है, न तो किसी की नॉलेज और न ही किसी का हार्ड वर्क ही इस पर कोई प्रभाव डाल सकता है। तो ये बात कितनी सच आप मानते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बातें आपका इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? आउटकम है टोटल किसी काम का, वो उसके लक पर डिपेंड करता है, ना तो उसकी नॉलेज पर और ना ही उसके हार्ड वर्क पर। ये जो संस्कृत का टेक्सचर है ये कहता है। ठीक नलनीज किचन रेसिपी चैनल को ले लीजिए और किसी दूसरे चैनल को कंपेयर कर लीजिए, बहुत डिफरेंस होता है। शायद ऐसा इसीलिए होता है कि ये चीज़ें थोड़ा बहुत तो लक पर भी डिपेंड करती हैं। तो हमें कई बार लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं हो पाई, इसके लिए जैसे कोई दूसरा जिम्मेदार है। लेकिन जिम्मेदारी दूसरे पर डालते ही हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, हम अपनी कमियों को एक हिसाब से छुपाने का प्रयास करते हैं। और जब किसी चीज़ के लिए हम अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं तो हम अपनी गलतियों को सुधार ही कैसे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों मैंने आपको घुमाया भी और मैं आपको गांव की नई नई जगहें दिखा रहा था। आगे फ्यूचर में भी मैं आपको नई नई जगहें गांव की दिखाऊंगा और बीच बीच में मैं आपके साथ अपने विचार भी साझा करता ही रहता हूं, जिससे मुझे लर्निंग करने में बहुत सहायता मिलती है। और इस वीडियो में भी आप बेबाक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो क्या किया जाए, अगर किसी आदमी को ऐसा लग रहा है कि भाई बाय द वे ऐसा मेरे साथ होता है, कुछ जो मैं काम करता हूँ करते करते बिगड़ जाते हैं और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ जाते जाते वहाँ नहीं जा पाता हूँ, जो मुझे करना चाहिए वो तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन जो मुझसे नहीं कहा जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था वही मैं पहले कर लेता हूँ। और चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती हैं कि थोड़ा थोड़ा बात में मेरी बातें बिगड़ जाती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो दैट मीन कुछ ना कुछ तो लक का फॉल्ट है ही। तब फिर दूसरों को ब्लेम करने की बजाय कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये लक का फॉल्ट है और किसी और का लक नहीं, अपने ही लक का फॉल्ट है। अब दूसरी चीज़, लोगों को बदलना आसान नहीं है, समाज को भी बदलना आसान नहीं है। किसी दूसरे को अगर आप ब्लेम कर देंगे तो उस ब्लेम की वजह से आपकी और खटर पटर लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे, तो उसको भी आप माहौल को और ज़्यादा ख़राब ही करेंगे, सुधार नहीं कर सकते। सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि हम सही दिशा में सुधार करें। जैसा कि मैंने कहा, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। अगर भाग्य ही फल रहा है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि भाग्य ही बढ़े। तो कोई भाग्य को बढ़ाने की दवाई लो ना, जिससे कि आपका भाग्य बढ़े या मेरा भाग्य बढ़े और सारे काम जो नहीं हो रहे थे होने लग जाएं, और जो चीज़ें आप अपने जीवन में करना चाहते हो आप उसको कर पाएँ, और कुछ अधिक नहीं तो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं चल पड़ें और आपका जीवन थोड़ा सुगम हो जाए। लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं है, अगर भाग्य ख़राब है तो भाग्य को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि भाग्य को बढ़ाने की दवाई भी, वो जो मेडिसिन है वो भी किसी को पता तो होनी चाहिए। जिसको अपना भाग्य बढ़ाना है उसे पता होना चाहिए कि मुझे अपना भाग्य कैसे बढ़ाना है। और यहीं से, इसी मोड़ से आदमी आध्यात्म की तरफ मुड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के पास वो मार्ग है जो कहता है कि आपके भाग्य को भी बदला जा सकता है। और उनके पास इसके लिए एक खूबसूरत सा शब्द है जिसे वो कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो अपनी प्रीवियस लाइफ में आपने कर्माज किए थे, विद इन दिस लाइफ आपको रिजल्ट दे रहे हैं, वही आपका लक बन करके आपके सामने आए हुए हैं। आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं सब आपके लॉ ऑफ कर्मा के अंडर आती हैं, जो आपके लक को डिफाइन करता है। यही वह पॉइंट है जहाँ से आदमी अध्यात्म की तरफ मुड़ता है और फिर वह दूसरे सवाल पूछने लग जाता है कि आखिर लॉ ऑफ कर्मा क्या है, आखिर ये कर्म का सिद्धांत क्या है, आखिर कर्म के सिद्धांत के प्रभाव से कैसे बचें, और अगर हमारे पास कुछ खराब प्रारब्ध है तो उसको हम अच्छे प्रारब्ध में कैसे बदल सकते हैं, या उसके बुरे परिणामों से हम कैसे
अपने आप को बचा सकते हैं, उसकी बुराई को हम कैसे दूर रख सकते हैं। बस ठीक इसी पॉइंट से आदमी के अंदर स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाती है। तो डीप स्टडी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी सामने, जैसे भाग्य सूक्तम है एक। अगर किसी का लक बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि भाग्य सूक्तम उसका पाठ करने की सलाह दी जाती है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको चांट करना चाहिए, चांटिंग की सलाह दी जाती है। तो इससे जो है ख़राब लक भी ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो लक पर डिपेंड करती हैं, और दुनिया में हर तरह के रास्ते हैं लक को भी सुधारने के लिए, लक को भी प्यूरिफाई करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। उसके भी लाइफ हैक्स होते हैं। लेकिन फिर वो मामला स्पिरिचुअल हो जाता है, और स्पिरिचुअलिटी में फिर आपको बिल्कुल तह से ही जाना होता है, शुरू से ही शुरू करना होता है।